PAL कैपिटल प्रभुदास लीलाधर ने HDFC बैंक, ITC, मारुति सुजुकी, एरिस लाइफ इंश्योरेंस और TCI एक्सप्रेस को अपने कन्विक्शन पिक्स की सूची से हटा दिया है। वहीं कंपनी ने भारतीय एयरटेल, इंडसइंड बैंक, इंटर ग्लोबल एविएशन, ल्यूपिन, M&M, BE, MAL और लेमन ट्री होटल्स को कन्विक्शन पिक्स में शामिल किया है। आइए इन नए शामिल शेयरों पर डाले एक नजर। भारतीय एयरटेल ब्रोकरेज का कहना है कि भारतीय एयरटेल के पास 355 मिलियन ग्राहक हैं और पोस्ट पेड श्रेणी में 25 मिलियन ग्राहक हैं। इसका ARPU 211 रुपए है। भारतीय क्वालिटी ग्राहकों प्रीपेड से पोस्ट पेड में ट्रांसफर, ग्रामीण विस्तार और B2B सेगमेंट से ग्रोथ पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी रखे हुए हैं। भारती को वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में प्रीपेड कैटेगरी में टैरिफ बढ़ोतरी से फायदा होगा। हालांकि हम वर्तमान में विभिन्न पोस्टपेड योजनाओं में 15 से 20% की बढ़ोतरी की संभावना देख रहे हैं, जो वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में आंकड़ों को मजबूती देगी। PAL कैपिटल का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025 और 2026 में कंपनी के साथ 13 मिलियन और 19 मिलियन नए ग्राहक जुड़ेंगे और इस अवधि में कंपनी की ARPU 230 रुपए से 268 रुपए रहेगी। इंडसइंड बैंक PAL कैपिटल का मानना है कि वित्त वर्ष 2024 से 26 में बैंक का क्रेडिट ग्रोथ 16 से 17% के स्तर पर रह सकता है। ये दर बैंकिंग सिस्टम की ग्रोथ रेट से ज्यादा है। इस अवधि में बैंक का NIM 4.3 से 4.4% पर रह सकता है, जो अपने वर्ग में सबसे बेहतर है। प्रोविजन में बढ़त के बावजूद बेहतर लोन ग्रोथ और मार्जिन के चलते बैंक के मुनाफे में बढ़त देखने को मिल सकती है, जिससे वित्त वर्ष 2024 से 26 में बैंक की ओर अर्निंग CAGR 19% के मजबूत स्तरों पर रह सकती है। हालांकि लो लायबिलिटी ग्रोथ और बफर प्रोविजन चिंता का विषय है, लेकिन वित्त वर्ष 2026 के अनुमानित ABV पर 1.35 के आकर्षक वैल्यूएशन को देखते हुए लगता है कि इनके असर को पचा लिया गया है। इंटर ग्लोबल एविएशन इंडिगो की रणनीति में एयरबस A350 से 900 ऑर्डर के साथ अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को विस्तार देना और नए बिजनेस क्लास के माध्यम से प्रीमियमाइजेशन करना शामिल है। इस स्टॉक को ट्रैक करने के लिए ईंधन की कीमतों, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और P&W इंजन के मुद्दे पर नजर रहेगी। PAL कैपिटल ने अगले 2 वर्षों में इंडिगो के लिए EBITDA अनुमान पहले के स्तर पर बनाए रखा है। वेट में बढ़त और डैम्प लीज के जरिए ज्यादा ईंधन खपत वाले CEO विमान को शामिल करने के कारण हाई फ्यूल CAS के लिए समायोजन किया गया है। वित्त वर्ष 2024 से 26 में रेवेन्यू में सालाना 16% ग्रोथ की उम्मीद है। ल्यूपिन वित्त वर्ष 2023 से 24 में ल्यूपिन के EBITDA में 2 गुना उछाल के साथ इसके मुनाफे में जोरदार बढ़त देखने को मिली है। इसमें बेहतर उत्पाद मिक्स अमेरिका में निरंतर हो रहा है। एक्सक्लूसिव लॉन्च उत्पादन इकाइयों को US FDA से मंजूरी, घरेलू फॉर्मेशन में फिर से तेजी आने और लागत घटने को प्रयासों का सबसे ज्यादा योगदान है। उम्मीद है कि अमेरिका में मजबूत पाइपलाइन को देखते हुए मार्जिन में मजबूती बरकरार रहेगी। स्पिरविया में कोई भी प्रतिस्पर्धा और अमेरिका में नए लॉन्च में देरी इन अनुमानों के लिए सबसे बड़े जोखिम होंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा PAL कैपिटल को उम्मीद है कि UV सेगमेंट में उपभोक्ता की बदलती पसंद के चलते महिंद्रा एंड महिंद्रा की ग्रोथ जारी रहेगी। अपने नए UV मॉडल और क्षमता विस्तार को मिली सकारात्मक प्रतिक्रियाओं के कारण M&M में आगे अच्छी तेजी की उम्मीद है। नतीजतन कंपनी FY24 से 26E से 12.6 सालाना की कुल ऑटोमोटिव वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान लगा रही है। इसके अलावा IMD का औसत से ज्यादा मानसून के पूर्वानुमान के चलते ट्रैक्टर की बिक्री में माध्यम से हाई सिंगल डिजिट की ग्रोथ की उम्मीद है। बेहतर ग्रोथ की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि कंपनी का PAT FY24 से 26E के दौरान 22.1% सालाना की दर से बढ़ेगा। SOTP के आधार पर इस स्टॉक का लक्ष्य मूल्य 3,330 तय किया गया है। कंपनी के कोर व्यवसाय को 25 मल्टीप्लाई FY26E कोर EPS पर मूल्यांकित करते हुए इसके EV व्यवसाय के लिए 229 और इसकी लिस्टेड सहायक कंपनियों के लिए 385 का वैल्यूएशन दिया गया है। BEML ब्रोकरेज का कहना है कि BEL वित्त वर्ष 2025 में मेट्रो और वंदे भारत से संबंधित 580 अरब के टेंडर पाइपलाइन और वित्त वर्ष 2026 में 320 अरब रुपए के टेंडर पाइपलाइन के दम पर निरंतर और दीर्घकालिक विकास के लिए अच्छी स्थिति में है। इसके साथ ही बख्तरबंद वाहनों और इंजनों के आधुनिकीकरण योजनाओं के चलते BEML को अगले 4 से 5 सालों में 400 अरब के ऑर्डर मिल सकते हैं। लेमन ट्री होटल्स कम यील्ड वाले एयरलाइन व्यवसाय से बाहर निकलने का लेमन ट्री होटल्स का निर्णय वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में मजबूत खुदरा मांग और बेहतर प्राइसिंग में विश्वास का संकेत है। आमतौर पर पहली छमाही में होने वाले रेनोवेशन से वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में ऑक्यूपेंसी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। PAL कैपिटल का मानना है कि लेमन ट्री द्वारा स्वीकार की गई चुनौतियां भविष्य में बेहतर रिकवरी की उम्मीद से प्रेरित थी। PAL कैपिटल ने FY24 से FY26E के लिए अपने बिक्री EBITDA CAGR अनुमान को 17 से 22% पर बनाए रखा है और हाल ही में स्टॉक में गिरावट को खरीदारी के अवसर के रूप में देखा गया है।